प्रश्नावली 9.3 का 5वां प्रश्न है। डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी, सीए और ईबी के मध्य बिंदु हैं। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज हमने बना लिया यहाँ पर। अब हम लिखते हैं, इसका नाम रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं ए, इसका नाम ले लेते हैं बी और इसका नाम ले लेते हैं सी। हमको क्या दिया है, हमको दिया है डी, ई, एफ क्रमशः। पहले डी बोला और पहले यहाँ भुजा बोली बीसी, तो डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया अनुमान से यहाँ पर, इसका नाम हमने रख दिया डी। फिर बोला है इसने ई, और यहाँ जो दूसरे नंबर पे भुजा बोली है सी ए, तो ई हो गया सी और ए का मध्य बिंदु हो गया। फिर यहाँ एफ बोला है, तो यहाँ बोला है ए बी, तो ए बी का मध्य बिंदु हो गया एफ। ठीक हो गया। तो जो हमको दिया था हमने ये नोट कर दिया। अब हमको दर्शाना है कि बी, डी, ई, एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो बी, डी, ई और एफ, यानी कि हम इसको मिला देते हैं। हम जो करेंगे, हम क्या करते हैं, ई से एफ को मिला देते हैं, ई से एफ को मिला देते हैं और डी से ई को मिला देते हैं। तो क्या बन गया, एक चतुर्भुज बना बी, डी, ई, एफ। हमको ये सिद्ध करना है नंबर 1 में कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहा है, एरिया ऑफ डी ई एफ, डी ई एफ अभी हम मिलाएंगे इसको, तो जो त्रिभुज बनेगा ये पूरे का 1/4 होगा। नंबर 2 में ये सिद्ध करना है। और नंबर 3 में हमको बताना है एरिया ऑफ बी, डी, ई, एफ। बी, डी, ई, एफ का जो एरिया है ये पूरे त्रिभुज के एरिया का आधा है। तो 3 चीज़ें हमको सिद्ध करनी है। तो नंबर 1 में हम आते हैं। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, ठीक है, समांतर हो। दोनों युग्म क्या हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर जिसमें होंगी वो चतुर्भुज कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। तो हम क्या करते हैं, देखो हल की ओर बढ़ते हैं। सिद्ध क्या करना है और क्या दिया है उसको आप अलग से नोट कर लें। इससे पहले हम सीधे शुरू करते हैं। देखो, चूंकि एफ और ई जो हैं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, हम लिखेंगे चूंकि बिंदु एफ व ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ए बी और ए सी के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। तो हमने एक प्रमेय पढ़ा था, वो प्रमेय क्या कहता था, मध्य बिंदु प्रमेय हम जिसको कहते थे, वो कहता है अगर हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींचें, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, बीसी को हमने छोड़ दिया, हमने दो भुजाएं ले ली, एक ए बी और एक ले ली ए सी। जब हम इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं, तो ये जो लाइन होती है, ये जो त्रिभुज की तीसरी लाइन बची, तीसरी भुजा बची, उसके समांतर होती है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम लिखेंगे एफ और ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, इसलिए एफ से ई को जब हम मिलाएंगे ये पैरेलल होगा, समांतर होगा बीसी के, इसके पैरेलल होगा बीसी के। समीकरण नंबर 1 कोष्टक में लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय। हमने किस आधार पे लिखा, हमने ये लिखा मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पे। वो क्या है मैंने आपको बता भी दिया, इससे पहले भी आपने उसको पढ़ा है। अब बीसी और बीडी एक ही लाइन है। बीसी देखो, बीसी कहाँ है, बीडी पर, या बीडी कहाँ है, बीसी पर। ठीक है, तो हम बीसी के बजाय यहाँ लिख देते हैं, या लिख देते हैं एफ ई पैरेलल बी डी। ठीक हो गया, सेम चीज है, समीकरण नंबर 1 ही है ये भी। अब हम लेते हैं एक युग्म, तो हमारा समांतर आ गया, दूसरे युग्म को समांतर लेते हैं। अब देखो ई और डी जो हैं, हम लिखेंगे चूंकि बिंदु ई और डी क्रमशः किसके मध्य बिंदु हैं, ए सी और बी सी के, ए सी व बी सी के मध्य बिंदु हैं। तो फिर वही चीज़ जो हमने पहले लिखी, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु प्रमेय कहता है अगर इन दो लाइनों के बीच की रेखा को हमने मिलाया मध्य बिंदुओं को, जो लाइन बच गई कौन सी, ए बी, इसलिए ए बी जो है वो पैरेलल होगा डी ई के, या
ए बी में कौन सी लाइन है, बी एफ एक ही बात है, ए बी बोलें, ठीक है, या बी से एफ बोलें, बात एक ही है, एक ही लाइन है दोनों। तो बी एफ समांतर डी ई, समीकरण नंबर हो गया 2। कोष्टक में लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 को देखो ध्यान से, भाई ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि, चूंकि लिख देता हूं यहां पर देखो, बी डी जो है वो समांतर है एफ ई के, व बी एफ जो है वो समांतर है डी ई के। ये निष्कर्ष हमने बोला, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज जो नाम दिया है बी डी ई एफ, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो नंबर 1 में जो हमको सिद्ध करने के लिए दिया था वो हमने सिद्ध कर दिया, क्या, कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक हो गया, इतना हमें समझ में आ गया। अब हमको अगले स्टेप में जाते हैं, हमको बताना है कि डी ई एफ जो है, अब डी ई एफ बना देते हैं। अभी तक हमने डी और एफ को नहीं मिलाया था, अब हम डी से एफ को मिला देते हैं। डी से एफ को हमने मिला दिया, तो अब बन गया त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ ये वाला है। अब देखो ये जो है समांतर चतुर्भुज है, हमने समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को मिलाया, तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, यहाँ लिखते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, त्रिभुजों में विभाजित करता है, क्या करता है, त्रिभुजों में बांट देता है। इसलिए जो दोनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं वो दोनों के एरिया बराबर हैं, इसलिए पहला त्रिभुज यही ले लेते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, डी से शुरू करते हैं, डी ई एफ, डी ई एफ जो है ये बराबर हो जाएगा बी डी एफ के। समीकरण नंबर ले लेते हैं 3। अब हमको पहले तो नंबर 1 तो हमने सिद्ध कर ही दिया, नंबर 2 में हमको ये पता चल गया कि ये जो दोनों के क्षेत्रफल हैं ये आपस में बराबर है। अब देखो इसी प्रकार से जैसे हमने ये सिद्ध किया बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, इसी प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सेम चीज़ है, ये दो मध्य बिंदु ये इसके समांतर है, अभी हमने सिद्ध किया था, अब ये इसके समांतर है, हम सिद्ध कर देंगे। तो उसी प्रकार ये भी, और ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये भी, इसके बाद ही हम चाहते तो लिख सकते थे, हमने यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं। हम लिखते हैं इसी प्रकार, सीधे लिख देते हैं, इसी प्रकार चतुर्भुज एफ डी ई ए, एफ डी ई ए व चतुर्भुज एफ ई सी डी, कुछ भी नाम लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दो चतुर्भुज कौन से, इसको आप बंद कर दो, जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ए एफ डी और एक एफ ई सी डी। इसी प्रकार ये वो ये भी समांतर चतुर्भुज हैं। कैसे चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। इसी प्रकार का मतलब इसी प्रकार, ये वाला इसी प्रकार, जिस प्रकार से हमने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, ठीक है। अब दोनों समांतर चतुर्भुज हैं तो ये विकर्ण क्या है, इसका भी है और ये विकर्ण इसका भी है, तो उसी प्रकार हम लिख देंगे एरिया ऑफ, इसलिए एरिया ऑफ यही वाला ले लेते हैं डी ई एफ किसके बराबर है, ऊपर वाला ले लेते, टॉप वाला जो बन रहा है, ठीक है, ए ई एफ, ए ई एफ के बराबर। वो नीचे वाले में अगर ले लें इसी को, डी ई एफ किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सी डी ई। समीकरण नंबर 3 था, इसको समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं, इसको समीकरण नंबर ले लेते हैं 5। फिर एक बार बता देता हूं मैं, इस समांतर चतुर्भुज में ये इसके बराबर हो गया, इस समांतर चतुर्भुज में ये इसके बराबर हो गया,
और इस समांतर चतुर्भुज में ये इसके बराबर हो गया। तो भाई ये इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि ये सबके सब आपस में बराबर हैं। इससे यही तो निष्कर्ष निकला कि 4 के 4 आपस में बराबर हैं। तो लिख देंगे समीकरण 3, 4 व 5 से, समीकरण 3, 4 व 5 से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि एरिया ऑफ DEF जो कि सेंटर में है बराबर एरिया ऑफ BDF बराबर एरिया ऑफ AEF और बराबर एरिया ऑफ CDE। ये हमको पता चल गया कि चारों का जो एरिया है वो बराबर है। अब हमको लाना है कि DEF का जो एरिया है वो पूरे का 1/4 है। हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, चूंकि चारों बराबर हैं तो एक छायांकित भाग क्या होगा, पूरे का 1/4 होगा। अगर ऐसे न लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन चारों को जोड़ दें, एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ AEF प्लस एरिया ऑफ CDE। चारों को जब जोड़ेंगे तो पूरा त्रिभुज बन जाएगा त्रिभुज ABC। भाई जब हम इन चारों को जोड़ देंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो पूरा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया ABC। अब ये क्या है, देखो BDF DEF के बराबर है, AEF DEF के बराबर है, CDE DEF के बराबर है। तो सबका मान रख देते हैं DEF, एरिया ऑफ DEF धन ये DEF के बराबर है तो ये DEF लिख दिया, ये भी DEF के बराबर है तो इसको भी DEF लिख दिया, ये भी DEF के बराबर है तो इसको भी DEF रख दिया, बराबर हो गया एरिया ABC लिख दिया हमने। अभी कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 गुना हो गया, यानी कि 4 गुना हो गया DEF जो है ये बराबर हो गया एरिया ABC के एरिया के बराबर। तो ये 4 को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DEF जो हो जाएगा ये यहाँ जाके बट्टे में चले जाएगा, 1/4 लिख सकते हैं हम इसको, एरिया ऑफ ABC। तो नंबर 2 में जो हमको सिद्ध करने के लिए दिया था कि DEF का जो एरिया है वो पूरे त्रिभुज का 1/4 है, तो ये हो गया नंबर 2 वाली कंडीशन प्रूफ हो गई हमारी। अब नंबर 3 में हमसे क्या कहा है, नंबर 3 में हमसे कहा है कि BDEF का जो एरिया है, BDEF ये इसका एरिया जो है वो पूरे का आधा है, हमको ये बताना है, पूरे का आधा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये चारों 4 बराबर है वैसे भी, तो ये आधा तो होगा ही, सीधे भी लिख सकते हैं। अगर हमको हल करके दिखाना है तो हम ये करते हैं कि इन दोनों को, इसको इसके बराबर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं बताता हूँ आपको, देखो अब हमको दिखाना है कि चतुर्भुज जो हमने समांतर सिद्ध किया था नंबर 1 में, उसका जो एरिया है पूरे का आधा है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो जो ये चतुर्भुज है, फिर देख लेते हैं एक बार, इतना धन इतना, इसका जो एरिया होगा क्या होगा, BDF धन EDF या DEF। ठीक है, BDF धन DEF, इसको लिखते हैं BDF एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF। ये क्या है, इसके आगे यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ, ये है हमारा BDEF बराबर। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, BDEF का जो एरिया है 2 त्रिभुजों में बांटा गया है, दोनों का एरिया लिख दिया। अब BDF का जो मान है, BDF का जो मान है, यहाँ देखो BDF कहीं लिखा होगा हमने, ये BDF है, BDF का मान किसके बराबर है, DEF के बराबर है। तो BDF की जगह पर हम लिख देते हैं DEF, एरिया ऑफ DEF। ये भी है एरिया ऑफ DEF, कितने बार आ गया, 2 बार, तो ये हो गया ट्वाइस, दुगना, एरिया ऑफ DEF का दुगना हो गया। हम इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 5 तक हमने यहाँ लिखा था, ये समीकरण नंबर 6 है। समीकरण नंबर 6 से हम DEF का मान रख देते हैं। देखो DEF का मान ABC के पदों में, तो ये हो जाएगा बराबर 2 गुणा 1/4
एरिया ऑफ ABC, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बच गया, नीचे बच गया 1/2 एरिया ऑफ ABC। क्या निकाला था हमने, ये देखो एरिया ऑफ BDEF, एरिया ऑफ BDEF जो है ये बराबर आ गया आधे के त्रिभुज ABC के। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो 3 चीज़ें हमको सिद्ध करने के लिए कही गई थी। पहले में BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, दूसरे में एरिया ऑफ DEF जो है वो 1/4 है ABC का, और इस चतुर्भुज का एरिया ABC का आधा है। ये हमको सिद्ध करने के लिए दिया था। तीनों चीज़ें हमने क्या की, सिद्ध कर